हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे टॉर्जन इक्वेशन। ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, टॉर्जन इक्वेशन जब भी हम किसी भी शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगाते हैं तो उसकी वजह से उस शाफ्ट के अंदर शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ओके, और आपको वही शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आप शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो तो उसके बाद आप शाफ्ट का डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक सर्कुलर मेंबर लिया है जिसका आपका हमने एक सर्कुलर मेंबर लिया है जिसका लेंथ है आपका, इसका लेंथ इज योर एल। यहाँ पर हम देखेंगे इसका लेंथ है आपका दिस लेंथ इज एल। ओके, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और इसका सेंटर ओ। और ये आपका एक साइड से फिक्स है और दूसरी तरफ से इसके ऊपर टॉर्क लगाया हुआ है, टॉर्क टी। टॉर्क टी लगाया हुआ है। अब ये आपका सर्कुलर मेंबर एक साइड से आपका, एक तरफ से आपका, यहाँ से आपका फिक्स है, यहाँ से फिक्स है। दैट मीन्स जब आप इसके ऊपर टॉर्क लगाओगे तो इस ये पूरा पूरा सर्कुलर जो शाफ्ट है आपकी, ये आपका ट्विस्ट होगा। ओके, और इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर सी स्ट्रेस, इसके अंदर सी स्ट्रेस डेवलप होगा, जो आपके क्रॉस सेक्शन के सभी पॉइंट्स पर आपका सी स्ट्रेस लगेगा। और वही सी स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना है कि आपके जो आपका शाफ्ट है इसमें आप किसी भी पॉइंट पर आप देखना चाहो तो वहां पर आप सी स्ट्रेस निकाल सको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपका ट्विस्टिंग हुई है तो ट्विस्टिंग के लिए हम सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर ये लेयर लिया सरफेस के ऊपर, ये हमने सरफेस के ऊपर लेयर ले लिया है, दैट इज योर सी ए। सी एंड ए। ओके, ये बिफोर ट्विस्टिंग है। लेकिन जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे, जब इसको हम ट्विस्ट कर देंगे, इसको जब हम ट्विस्ट करेंगे यहाँ पर, तो हमने इसको ट्विस्ट कर दिया है। और ट्विस्ट करने के बाद ये जो आपका सी ए है वो आपका ए पॉइंट जो है वो ए डैश पे चला गया, यहाँ पर यही है, ए डैश पर चला गया। और जो ट्विस्ट हुआ है उसका जो एंगल है, ट्विस्टिंग एंगल, दैट इज योर फाई। ओके, ट्विस्ट जो आपका एंगल है, इतना आपका सरफेस जो लेयर था, सी ए लेयर है, उसका वो कितना डिस्टॉर्ट हो गया आपका एट एन एंगल फाई। ओके, और जो आपका ट्विस्टिंग एंगल, दिस इज योर थीटा। ओके, और जो आपका सर्कुलर मेंबर है, सर्कुलर मेंबर का जो आपका रेडियस है, रेडियस हम कंसीडर करेंगे, दैट इज योर आर। आर इसका रेडियस। ओके, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगा हुआ है आपका, टॉर्क लगा हुआ है, आपने टॉर्क लगाया है टी। ओके, सर्कुलर मेंबर का लेंथ है एल, इसका लेंथ है, ओके, और आर है इसका रेडियस और इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस। ओके, अब जो आपका सर्कुलर मेंबर है, ये सर्कुलर मेंबर टॉर्क लगाने के बाद जो ट्विस्ट हुआ है,
जो इसमें आपका जो आपका डिफॉर्मेशन हुआ है फाई, तो इसकी वजह से आपका शियर स्ट्रेन डेवलप होगा। शियर स्ट्रेन जो आपका डेवलप हुआ है, शियर स्ट्रेन, आपको पता है शियर स्ट्रेन क्या होता है? आपका डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ये आपका शियर स्ट्रेन होता है। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप ये देखो यहाँ पर 10 फाइव आपका सी स्ट्रेन होता है। फाइव क्योंकि बहुत स्मॉल होता है इसलिए हम इसको फाइव के इक्वल लिख लेते हैं। 10 फाइव इक्वल टू 5 विच इज इक्वल्स टू ए डैश डिवाइड बाय एल। ओके, अगर आप ट्राइंगल में देखोगे यहाँ पर सी ए डैश, ओके, क्योंकि 5 एंगल स्मॉल है तो इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं। तो यहाँ पे 10 फाइव आएगा, 10 फाइव की वैल्यू ए डैश डिवाइड बाय एल। ओके ओके, और ए डैश अगर आप इसको फ्रंट से आप देखते हो, यहाँ से अगर आप इसको देखोगे फ्रंट से, तो जो आपका ए डैश है, दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश, ये आपका एंगल है थीटा। ओके, और इसका जो रेडियस है वो था आपका आर। तो ए डैश यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका ए डैश आपका क्या हो जाएगा? आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस इंटू आर्क का रेडियस इंटू एंगल। ओके, तो आर थीटा, तो ए डैश की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर ए डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास फाइव की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज आर थीटा डिवाइड बाय एल, दैट इज योर फाइव की वैल्यू। ओके, और फाइव क्या है आपका? शियर स्ट्रेन। तो आपके पास शियर स्ट्रेन आ गया जो डेवलप हुआ है इसके अंदर जब आपने टॉर्क लगाया टी। ओके, ठीक है, अब शियर स्ट्रेन आपके पास आ चुका है। आपको पता है शियर स्ट्रेस आपने, जो आपका शियर स्ट्रेस होता है टाओ इक्वल्स टू जी इंटू फाइव। ओके, जहां पर आपका जी क्या है? वेयर जी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो यहां से आप शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो। शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू जी आर थीटा डिवाइड बाय एल। ओके, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टाउ बाय आर इक्वल्स टू जी थीटा डिवाइड बाय एल। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसिडर कर लिया इसको। ठीक है, अब ये जो है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर आप देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, टाउ इक्वल्स टू जी थीटा आर डिवाइड बाय एल। तो यहाँ पर जी इज योर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट है आपका। ओके, एल आपका कांस्टेंट है। ओके, थीटा आपका ट्विस्ट हो गया, तो आपका थीटा को भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इस केस में जो आपका टाउ होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दैट मीन्स कि शियर स्ट्रेस आपका आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो शियर स्ट्रेस
मिनिमम कब होगा, सी एस टेस्ट टाउ मिनिमम होगा जब आपका आर मिनिमम होगा। ओके, और आर आपका मिनिमम कब है, आर मिनिमम है आपका, आर आपका मिनिमम है जब सेंटर पॉइंट पर, आर मिनिमम कहाँ पर होगा, सेंटर पॉइंट पर, जहां पर आपका जीरो है आर। ओके, आर जीरो है, तो सिमिलरली आपका टाउ मिनिमम क्या होगा आपका, जीरो, सेंटर पॉइंट पर, अगर आप सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट कंसिडर कर रहे हो तो। ओके, जैसे जैसे आर बढ़ेगा आपका, आर बढ़ेगा तो मैक्सिमम कहां पर होगा, ये टाउ मैक्स आपका होगा जहां पर आर मैक्स होगा। ओके, और आर मैक्स कहां पर होगा, सरफेस पर, सरफेस पर आर मैक्स होगा, और आर मैक्स कितना होगा, आर। ओके, तो अगर आप सर्कुलर मेंबर देखो ऊपर, अगर आप देखते हो यहां पर इसका सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सेंटर पर, सेंटर पर अगर आप देखोगे यहाँ पर सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर पर आपका सी एस स्ट्रेस जीरो होगा क्योंकि आर जीरो है, लेकिन जो सरफेस पर, सरफेस पर आर मैक्सिमम है तो सी एस स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। ओके, तो यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सी एस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सी एस स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू टॉर्क, आपका सरफेस पर मैक्सिमम होता है और सेंटर पर जीरो होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका पूछा जाता है। ओके, तो यहां से आप इंटरप्रेट क्या करते हो, शियर स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क in a circular member, circular solid, circular solid shaft is maximum at surface and minimum at center। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज पता लग गई है कि शियर स्ट्रेस जो है वो आपका आर्क पे डिपेंड करता है। अगर आप ओके, अगर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ये आपका एक सर्कुलर मेंबर है, इसका सेंटर ओ, और ओ से एक्स डिस्टेंस पर अगर आप सी एस स्ट्रेस निकालना चाहो एक्स पर, तो दैट इज टाउ, टाउ बाय एक्स, टाउ एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू टाउ मैक्सिमम जो आपका सरफेस पे होता है डिवाइड बाय आर। ओके, ये आप इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है।